ध्वनि को ढूंढते ढूंढते दिग्विजय पहुंचा रानी के घर। आई देख हुई शॉक्ड। आई ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और जहां पर आप सभी देख लिए कि दिग्विजय और उसकी बेटी एक दूसरे से मिल चुके हैं। और यहाँ पर जब दिग्विजय अपनी बेटी को देखता है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे देखकर उसे अपनेपन का एहसास होता है। यहीं पर वो अब उसकी जो प्रॉब्लम है यानी कि उसकी सर्जरी जल्द से जल्द किया जाए, ये दिग्विजय को समझ में आ जाता है क्योंकि उसकी सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर अनीशा के साथ रहता है दिग्विजय, जहाँ पर एक फोन कॉल आता है और थोड़ा सा बात करता है। तभी वहां पर रानी आती है। रानी को क्योंकि पता चल जाता है कि वो कैंप दिग्विजय के द्वारा चलाया गया है और इसलिए रानी वहां से जल्द से ध्वनि को उठाकर लेकर चली जाती है। जहां पर रानी आकर आई से कहती भी है, अगर आज मैं थोड़ा सा चूक जाती तो आज मेरा सपना सच हो जाता, मेरा डर जो था वही सच हो जाता। यहाँ पर आई भी डर जाती है क्योंकि आई को भी पता है कि वो बिना ध्वनि के बिना नहीं रह सकती है। अब यहीं पर दूसरी तरफ दिग्विजय जो है वो सभी को लगा दिया है कि उस बच्ची का इलाज बहुत जल्द से जल्द होना है, उस बच्ची के बारे में पता लगा। और वहीं पर वो अपनी गाड़ी खुद निकाल लेता है और कहता है कि मुझे उस बच्ची तक पहुंचना है। जहां पर अपने क्लाइंट को भी बोल देता है। जहां पर सब कोई पता लगाते हैं और पता चल जाता है कि ध्वनि का घर कहाँ पे है क्योंकि फॉर्म तो फिल कर चुकी होती है रानी पहले ही। अब यहाँ पर रानी के घर दिग्विजय पहुंच जाता है और जब दिग्विजय रानी के घर पहुंचता है, आई देख पहचान जाती है। अब यहाँ पर आई देखते ही पहचान जाती है दिग्विजय को। वहीं पर बता दे आई यहाँ पर जब दिग्विजय को देखती है तभी वहां पर दिग्विजय जाता है, ध्वनि को देखकर गले लगा लेता है और कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? ये आपकी दादी है? अभी इस तरह से बोलता हुआ नजर आता है तो वहां पर क्यूट से अंदाज में बोलती हुई नजर आती है, हाँ मेरी मम्मा काम पर गई है, ये मेरी आई दादी है। अब यहाँ पर कहती हुई नजर आती है, जिसके बाद दिग्विजय कहता है कि आपकी मम्मा कब तक आएगी? आपका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर दिग्विजय का ये सारा चीज देखकर आई काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और आई यहाँ पर आई से पूछते हुए दिग्विजय नजर आता है कि इनकी माँ कहाँ पर है। जहाँ पर आई बहाना करते हुए नजर आती है, लेकिन वहीं पर पड़ी तस्वीर पर अब दिग्विजय का आंख चला जाता है। जहाँ पर देखता है साफ साफ ध्वनि और रानी की तस्वीर देखकर शॉक्ड हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि ध्वनि किसी और की बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। अब यहाँ पर जैसे ही तस्वीर देखता है तो फिर यहाँ पर कहता है, ये रानी के पास ये बेटी को कहाँ से आई? इसने तो अपना एबॉर्शन करवा दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही देखता है तब शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर कहता हुआ नजर आता है। तभी वहां पर गुस्से में आ जाती है आई और कहती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीवी और बच्चा कितना परेशान में, कितना तकलीफ में, और तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अब यहाँ पर आई का गुस्सा बढ़ जाता है दिग्विजय को लेकर के क्योंकि रानी पर इल्जाम लगाता हुआ देखती है। अब यहाँ पर जब रानी पर इल्जाम लगाता हुआ देखती है तभी आई बोलती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है, किसी और की बेटी नहीं है। अब यहाँ पर दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है और जो रिपोर्ट अनीशा ने बनवाए थे पहले वो रिपोर्ट को बारे में बात करता है, जहाँ पर एक कंफ्यूजन भी हो जाता है। लेकिन यहीं पर आई खुलासा करते हुए नजर आती है कि वो जब आई थी तो उनके सामने ही डिलीवरी हुआ था, तो सब कुछ बताते हुए नजर आती है। जिसके बाद अनीशा का भांडा फूटता हुआ नजर आता है और दिग्विजय अनीशा पर अब चिल्लाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सभी चाहते हैं कि अनीशा का भांडा जल्द से जल्द फूटे? जिस तरह से दिग्विजय को गुमराह किया हुआ है 5 साल से जल्द एक्सपोज होना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे के अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।